करने के लिए बड़े दिनों बाद जवाब मिला कश्मीर से और एक अवामी इज्तिमा से आज जवाब दिया सज्जाद गनी लोन ने। कहा कि जो लोग हमें लेबल पाकिस्तान या चीन की करते हैं उन्हें तारीख कश्मीर का मुताला करना चाहिए। यहां पर जिन पार्टी के लीडर्स वर्कर्स मारे गए वो कौन थे और उनका मंशूर क्या था, और हम जो सियासत करते हैं वो कौमी सियासत है, मुल्की सियासत है, दोगली सियासत नहीं है। सीधे सीधे से जवाब आज रामहाल कुपवाड़ा से दिया गया बीजेपी को। देखिए गौहर साहब, सज्जाद लोन साहब का इस टाइम पे इस तरह का जवाब देना उनकी मजबूरी है। इस टाइम पे जिस परिवार में वो हाथ मिला के बैठे हुए हैं, जिनके साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी बहुत सारी दिक्कतें होंगी, बहुत सारी मजबूरियां होंगी इस तरह के बयानात करने, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस तरह का रिएक्शन देना और जवाब देना। लेकिन उनको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, पास्ट में वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े करीबी थे और ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। अपना उनका जो कैरियर था पॉलिटिक्स का, उसको ऊपर लाने में हमारी हाईकमान का बहुत हाथ था। हम ही लोगों ने उनको पार्टी में जगह दी और पार्टी में एक अलायंस करके वो पार्टी में जगह कहाँ दी, बीजेपी में जगह दी पीपल्स कॉन्फ्रेंस को, या क्या आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा कहने का मतलब है बड़ी बात आप कर रहे हैं ना, आज कह रहे कि आपने हाथ थामा जी सज्जाद का, तब जाकर काबीना में आए और आपने जगह दी पार्टी में। ये क्या ये जगह की बात मैं कह रहा हूँ मंत्रालय में नहीं, मैं ये बात, आप उस चीज को दूसरी तरफ लेके जा रहे हो गौहर साहब। मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का की एक उनके साथ बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहा हमारी हाई कमांड का उस टाइम पे, और वो मंत्री भी रहे सरकार में और बड़े अच्छे रिलेशन उनके हमारी पार्टी के साथ रहे। और इस तरह मौसम बदलना, इस तरह की बयानबाजी करना, इस तरह की पॉलिटिक्स में ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन आज तो उन्होंने सिर्फ जवाब भी दिया, उन्होंने कोई इल्जाम लगाया नहीं। उन्होंने कहा कि जो लोग हमें इल्जाम लगा रहे हैं उन्हें चाहिए कि तारीख कश्मीर का मुताला करे। तो कहीं ना कहीं सही भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, बीजेपी वर्कर तो जम्मू कश्मीर का ही मारा गया एक बड़े एजेंडे के लिए, उस एजेंडे के लिए जो शायद अभी भी पूरा नहीं हो पा रहा है, उसके लिए वो मारे गए। देखिए, जो एजेंडा तैयार किया गया था गौहर साहब, वो श्रीनगर की जो रीजनल पार्टीज हैं उन लोगों ने वो एजेंडे तैयार किए, वो चीजें पब्लिक के सामने रखी, पब्लिक को भड़काया, पब्लिक के सामने पब्लिक को ऐसे ख्वाब दिखाए कश्मीर वैली में लोगों को कि जो ख्वाब कभी पूरे हो ही नहीं सकते, ना ही कभी होंगे। आज भी वो ख्वाब दोबारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ के यूथ को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है अभी तक ये जो रीजनल पार्टीज के ये लोग हैं, इस तरह के लोग हैं, इनके अभी तक अपने बच्चे इनके बाहर पढ़ते रहे हैं, इन लोगों ने प्रॉपर्टीज बाहर बनाई है, सब कुछ बाहर किया है, लेकिन आज भी श्रीनगर के यूथ को गुमराह करना किसी निशान पे रख के कि वो लोग फिर ऐसे रास्ते पे चल पड़े जहाँ खून खराबे के सिवा कुछ ना मिले, तो ये चीजें गलत है। ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, अच्छी सियासत करें। डॉक्टर क्या बैरून रियासत या बैरून मुल्क तिजारत करना या प्रॉपर्टी बनाना कानूनन जुर्म है? देखिए, मैं आपको गौहर साहब एक बड़ी अच्छी बात कहूँ। देखिए, ये लोग हैं, इन लोगों ने प्रॉपर्टीज कहाँ से बनाई, कितने सर्कल में इन लोगों ने सियासत की, एक जम्मू कश्मीर के अंदर रह के सियासत की, कहाँ से पैसा आता रहा, कहाँ जाता रहा, वो चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रही है, एजेंसी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन। चौधरी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है ना, देखिए ये बातें तकरीबन 1 साल से सुनी जा रही है। जब आप सरकार में थे तब भी सुनी जा रही थी, अब आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार के अंदर अभी भी है तब भी सुनी जा रही है, लेकिन जो वर्ड ऑफ एक्शन है दैट इज मिसिंग। वर्ड ऑफ एक्शन नहीं है कहीं पर, सिर्फ जुमला है, बात है, हालात में हरारत है। इन चीजों पे एक्शन होंगे गौहर साहब, बहुत सिस्टम से एक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उनको क्लियर करती हैं, उसके बाद इन चीजों पे एक्शन होते हैं। लेकिन इन लोगों ने अपने बच्चों को बाहर पढ़ाया है और सियासत इन्होंने कश्मीर वैली के आम फैमिलीज के बच्चों को लेके की है, और वो चीजें उन लोगों और फैमिलीज ने उन चीजों को भुगता है। जिन माँ बाप के बच्चे चले जाते हैं उनको ये जो सदमा होता है जिंदगी भर नहीं रहता जब तक वो जिंदा रहते हैं। तो अब एक बार फिर वही मोड़ दिया जा रहा है कश्मीर वैली के अंदर, फिर लोगों के आम लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उनके बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए। अच्छी सियासत करें, हेल्दी सियासत करें, ताकि अपोजिशन के साथ लड़ाई करने का भी मजा आए और तरक्की की, डेवलपमेंट की बात की जाए, उन चीजों के, रोजगार के ऊपर बात की जाए, उन चीजों के आके उन पॉइंट्स के ऊपर बात करें ना, सामने आके फेस टू फेस बात करें। ये घुमा फिरा के इस तरह के एलिगेशन लगाना, इस तरह की बात करना, एलिगेशन शुरुआत तो बीजेपी की तरफ से हुई, गुप्कार गैंग, फिर करप्शन, स्कैंडल, ये सारी चीजें तो यहाँ से वन साइड हुई। आज तो पहली बार हमने देखा कि किसी ने मजमे से होकर बात कही हो। देखिए, हमारी जो बात है, हम बड़ी क्लियर बात करते हैं
ये लोग इकट्ठे हुए, एक गैंग बना, एक अलायंस इन्होंने गुपकार ने किया। क्यों किया अलायंस इन्होंने? इस टाइम पे इनका अलायंस सिर्फ कुर्सी थमाने की अलायंस है, और इकट्ठे होने की ये बात है इनकी, किसी तरह से लोगों में जाके फिर जगह बनाई जाए अंदर, क्योंकि अकेले अकेले होके ये लोगों के बीच में नहीं जा तो सकते। ताहिर साहब जो ये श्रीनगर में बताइए इनकी ना, हालात। अलायंस पे सवाल तो फिर बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं ना। फिर बीजेपी का यूपी के अंदर अलायंस, बीजेपी का एमपी के अंदर अलायंस, बीजेपी का गोवा के अंदर अलायंस करना बहुत देर तक, बीजेपी का और भी स्टेट्स के अंदर अलायंस है, तो क्या वो भी गैंग है? फिर अगर वैसे देखा जाए, नहीं, नहीं, अगर देखिए, अलायंस करना देखिए, गैंग है, अंग्रेजी भारतीय- शब्द, अंग्रेजी वर्ड है, तो फिर तो मेरे ख्याल से ये वहां पर भी यूज होगा आइंदा। नहीं 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 नहीं, हमारी पार्टी की जो सोच है, हमारी जो करनी और कसनी में फर्क है। अगर ये लोग हमारे रास्ते पे चल पड़े तो जम्मू कश्मीर के हालात बहुत जल्दी बदल सकते हैं, स्पेशली कश्मीर के हालात। तो इनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के अलायंस को आप इनके अलायंस के साथ नहीं जोड़ सकते। हमारी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, हम जो चीज सोचते हैं देश के हित के लिए, तरक्की के लिए, जो चीज भारतीय जनता पार्टी सोचती है, मुझे नहीं लगता कि देश की कोई और पार्टी सोचती होगी। और चलिए, किसी भी हमारे अलायंस पार्टनर ने अगर देश हित के खिलाफ बात की तो हमने उसे किनारा कर लिया। ये बहुत भारतीय बहुत जनता शुक्रिया पार्टी की सबसे डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और